गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल होम साइंस बाई पुष्पा पर। आज हम पढ़ाएंगे आय और व्यय, आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत ये क्या है? आय के भेद, आय को दो भागों में बांटा जा सकता है। आय को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रत्यक्ष आय कौन कौन सी होती है? मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय होता है। प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? जो है मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामी तथा गृहिणी द्वारा अर्जित आय को ही प्रत्यक्ष आय कहते हैं। व्यापार या उद्योग संचालन से होने वाली आय भी इसी श्रेणी में आती है। आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, उसके संचालन से जो हमें आय प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। ब्याज आदि से होने वाली आय भी प्रत्यक्ष आय होती है। जैसे हमारे पास धन है, हमने उसे ब्याज पर दे दिया, उससे जो प्राप्त आय होगी वो भी हमारी क्या होगी? प्रत्यक्ष आय होती है। अप्रत्यक्ष आय, ये प्रत्यक्ष आय हो गई। प्रत्यक्ष आय आप लोगों को समझ में आया? प्रत्यक्ष आय वह आय होती है जो गृहिणी तथा गृह स्वामी द्वारा जो अर्जित की आय होती है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। या जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर, उससे जो प्राप्त आय होती है वह भी प्रत्यक्ष आय कही जाती है। जो हमें ब्याज से जो आय प्राप्त होती है वो भी प्रत्यक्ष आय कहलाती है। अप्रत्यक्ष आय कौन सी आय होती है? यह वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में तो प्राप्त नहीं होती, वरन मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष वह आय होती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती है, वरन मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होती है। जैसे निःशुल्क शिक्षा, जल तथा विद्युत की प्राप्ति, वर्दी व मनोरंजन की सुविधाएं आदि। निःशुल्क शिक्षा जैसे किसी निःशुल्क शिक्षा जो होती है वो अप्रत्यक्ष आय में होती है। जैसे जो सरकार द्वारा चलाया गया है निःशुल्क शिक्षा, वो क्या है? हमारी अप्रत्यक्ष आय में आएगी। विद्युत या मनोरंजन की सुविधा आदि, जैसे मनोरंजन की सुविधा अगर हमें मिल रही है वो क्या है? अप्रत्यक्ष आय होती है। यदि ये सुविधाएं ना मिले तो परिवार को इन पर अवश्य वह धन व्यय करना पड़ेगा। अगर ये सुविधाएं हमें नहीं मिलती हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा हमें नहीं मिलती है, तो हम क्या करेंगे? शिक्षा पे धन व्यय करेंगे। अगर हमें जैसे मनोरंजन के लिए जैसे मनोरंजन के लिए भी सुविधा अगर कहीं जैसे निःशुल्क मिल रही है मनोरंजन के लिए, वो भी हमारी क्या हो गई? अप्रत्यक्ष आय होती है। यदि ये सुविधाएं ना मिले तो परिवार को इन पर अवश्य धन व्यय करना पड़ेगा। इस प्रकार मिलने वाली सुविधाएं क्या है? अप्रत्यक्ष आय में आती हैं। पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत, पारिवारिक आय के कौन कौन से स्रोत होते हैं? परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, मजदूरी, व्यवसाय मजदूरी, जो शारीरिक श्रम करने के बाद हमें हमारे कार्य के बदले जो हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं? मजदूरी। व्यवसाय, हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट्री खोली है, कोई उद्योग धंधा कर रहे हैं, उससे जो हमें प्राप्त आय होती है वो क्या होती है? हमारी पारिवारिक आय में होती है, आय होती है। ब्याज से प्राप्त आय, जैसे हमको अगर जैसे ब्याज पे हम पैसे दे दिए, उससे जो हमें आय प्राप्त हो रही है वो भी हमारी पारिवारिक आय हुई। परिवार द्वारा किया जाने वाला घरेलू उद्योग धंधा, ये भी क्या हुआ? पारिवारिक आय होता है। कृषि व्यवसाय, अगर कृषि व्यवसाय कर रहे हैं वो भी हमारी पारिवारिक आय के स्रोत होते हैं। पशुपालन, उपहार तथा आय, उपहार जैसे हुआ, उपहार ये भी हमारी पारिवारिक आय हुआ। जैसे हिंदू धर्म में है या किसी सब में होता है, जैसे हुआ संस्कार हो गए, मुंडन संस्कार हो गए, जनेऊ संस्कार हो गए, बर्थडे पार्टी हो गई, इससे जो हमें आय प्राप्त होते हैं वो भी क्या होती हैं? पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत होते हैं। पेंशन की आय, जो हमें पेंशन से आय प्राप्त होती है, यह भी क्या होती है? पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत होते हैं।
पारिवारिक व्यय के प्रकार, पारिवारिक व्यय, परिवार पे जो हम व्यय करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो जैसे निश्चित व्यय, कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो निश्चित व्यय होते हैं, जिससे जो है इंसान अनदेखा नहीं कर सकता है। जैसे मकान का किराया हो गया, बच्चे की फीस हो गई, ये हमारे क्या है, और भोजन पे हो गया, ये हमारे क्या है, निश्चित व्यय होते हैं, ये हमारे निश्चित हैं। अर्धनिश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय वह व्यय होता है जो हमारा, हमको व्यय तो करना है उस पर, लेकिन वो अर्धनिश्चित है। वो जैसे हम कपड़ा खरीदने गए, उस पर हम, उसमें आय हम जो है, जो हम व्यय कर रहे हैं उसमें हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसमें भोजन आएगा। अब ये नहीं, इसमें भी मैंने भोजन बोला, भोजन हमारी अनिवार्य हो सकता है। अब इसमें है अर्धनिश्चित में, भोजन पे हम कम भी खर्च कर सकते हैं और ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। ठीक, अब आ गई आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय में आता है जैसे कोई दुर्घटना हो गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो ये क्या, ये हमारे व्यय के, जैसे कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट या कुछ हो गया तो क्या होता है, ये आकस्मिक व्यय होता है, जो हमें पहले से पता नहीं होता है। या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो ये क्या हुआ, ये हमारे आकस्मिक व्यय होते हैं। अन्य व्यय में कौन से व्यय हो जाते हैं, अन्य व्यय में हो जाते हैं जैसे परिवार में कोई फंक्शन हुआ, या हमारी विलासिता पूर्ण हो सकता है, जैसे हमने कोई फर्नीचर ले लिया बहुत महंगा, या अपनी सुविधा के लिए कुछ चीज़ें कर लिया, ये क्या होती हैं, अन्य आवश्यक, अन्य व्यय में आते हैं। ठीक है, व्यय से रिलेट जो है, इसमें जो इससे रिलेटिव क्वेश्चन है अभी जो इम्पोर्टेंट हमें लगेंगे वो हम सारा कराएंगे। ठीक है।